समाज छोड़ो, यहाँ लॉ में भेदभाव है। अब तुम ये लॉ सुनो। तो जब हम शादी करते हैं, बेसिकली महिलाएं, अगर गलती से मैं मर जाऊं और मेरा पति है, तो अगर मैंने अपनी विल नहीं बनाई है, तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी पहले तो मेरे पति और बच्चे को मिलेगी, विच इज फाइन। लड़कों में भी यही होता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो वाइफ और बच्चे को मिलेगी। लेकिन औरतों में एक नई चीज है, अगर मैंने गलती से विल नहीं बनाई, क्योंकि ऑब्वियसली विल तो बनाना पड़ेगा ना, मैं लड़की हूं, तो अगर बच्चा भी नहीं, बच्चे के साथ भी कुछ हो जाता है और हस्बैंड के साथ भी कुछ हो जाता है, तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे सास ससुर को जाएगी। मेरे माँ बाप का तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि मेरे पे है ना। ये लगता है हमारे लॉ मेकर्स को, और किसी को ये भी नहीं लगा कि ये लॉ को चेंज करना चाहिए। वाओ, गुड वन फॉर इक्वालिटी। और उसके बाद अगर लड़के के साथ ऐसा हो जाता है, तो पहले बच्चे को मिलेगा, वाइफ बच्चा, और अगर वो दोनों भी नहीं रहे तो ऑब्वियसली लड़के के तो माँ बाप को ही मिलना चाहिए। लड़की के माँ बाप पागल है क्योंकि उन्होंने लड़की पैदा की। और फिर तुम कहते हो कि समाज में इतनी इनइक्वालिटी कैसे? अब जवाब देके दिखाओ। तो सुनो जवाब। पहली बात तो जब किसी कानून को पढ़ो तो ढंग से पढ़ लिया करो, ठीक है। उसकी धज्जियां उड़ाने की जरूरत नहीं है। पति की प्रॉपर्टी सिर्फ बीबी और बच्चे में नहीं जाती, उसकी मदर में भी जाती है। अगर ढंग से पढ़ लिया होता तो ये बात तुम्हें पता होती। और दूसरी बात, तुमने ये भी ध्यान से नहीं पढ़ा कि फीमेल की प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी। तुम्हारी प्रॉपर्टी अगर तुम्हारा पति और बच्चा नहीं है तो भी तुम्हारे ससुर को नहीं मिलेगी। और तीसरी बात, इक्वालिटी की तो बात करो मत, सेलेक्टिव इक्वालिटी बोलो, सेलेक्टिव इक्वालिटी। क्योंकि तुमने जो ये टॉपिक उठाया है बहुत सेलेक्टिव है, डिस्क्रिमिनेटरी। ये जो मेंटेनेंस का कानून है खाली फीमेल के लिए, मेल के लिए नहीं है। ये क्या है? ये इक्वालिटी है? 498A आईपीसी का, जिसमें एक खाली फीमेल को राइट है वो अपने पति के और उसके सारे मतलब जितने भी फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, उसके खिलाफ केस कर सकती है। ये राइट सिर्फ फीमेल को है, हस्बैंड को नहीं है। ये इक्वालिटी है? डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फीमेल के लिए है, मेल के लिए नहीं है। ये इक्वालिटी है? अरे इक्वालिटी की बात तो तुम करो ही मत, सेलेक्टिव इक्वालिटी बोला करो हमेशा। अब बात कर लेते हैं इक्वालिटी की। अरे तुम लड़कियों कब ये बात समझोगी? इक्वालिटी कोई प्रोडक्ट है क्या? आप इक्वालिटी को खरीदना चाहती हो? कब मानोगे तुम इक्वल हो? जब पार्लियामेंट कानून बना देगी, वुमेन इक्वालिटी एक्ट, तब तुम लोगों को विश्वास होगा तुम इक्वल हो बॉयज के। किसका वैलिडेशन खोज रहे हो तुम लोग? ट्रीट लाइक अ मैन, बिकम इक्वल। इक्वालिटी में है क्या? कोई सर्टिफिकेट मिलता है क्या इक्वालिटी का? कब तक खुद को मानोगी कि तुम इंफीरियर हो बॉयज से? यू आर इक्वल और सुपीरियर देन द बॉयज। पर तुम लोगों के दिमाग में पता नहीं कहाँ से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि तुम लोग लड़कों से मतलब इंफीरियर हो। वीडियो बनाती रहती हो कि इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। अरे इक्वालिटी मिल चुकी है, बिहेव करो इक्वल। इक्वालिटी मिल गई। इक्वालिटी का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है तुम्हें। कोई लड़का इक्वालिटी का सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रहा है। कोई ऐसा एक्ट नहीं बना हुआ है, मैन इक्वालिटी एक्ट। पता नहीं तुम लड़कियों को कब समझ में आएगा।